औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाज़िर खिदमत हैं। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है वो बीए की करेक्शन के हवाले से है और ये 2018 का पार्ट 2 का पेपर है, ग्रुप 2। तो 10 करेक्शन आपके सामने आएंगी, 5 करनी होती हैं और पहली 5 आपने वो वाली, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें से पहली 5 करें। पहले तो आपने अच्छे तरीके से इसको रीड करना है, फिर आपने देखना है कि आपको कौन सी 5 आती हैं जिसमें कोई डाउट ना हो, वो फिर आपने 5 करनी है। तो हम आपको 10 की 10 के हवाले में जो टेक्निक्स पाई जाती है उसके बारे में अवेयरनेस देंगे। तो इंशाल्लाह पेपर में जब आप जाएंगे तो आपको 10 में से 7 8 तो लाजमी आती होंगी। तो आगाज़ करते हैं। शी सिंग्स गुड, वो अच्छा गाती है। अब ये गाना एक स्किल है, जिस फिक्रे में स्किल की बात होती है ना, उसमें अच्छे के लिए गुड यूज़ नहीं होगा, वेल। तो इसमें फिर आपने गुड की जगह लगाना है वेल। तो आपकी 2 आपके नंबर मुकम्मल हो गए जी। शी सिंग्स वेल, वेल लगाने से आपके 2 नंबर, इसको हमने क्रॉस कर देना। नेक्स्ट देखें, ही अवेयर ऑफ द अपॉर्चुनिटी, उसने मौके से फ़ायदा उठाया। यहाँ पर जिस फिक्रे में अवेल का लफ्ज़ आ जाएगा, इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ होता है। व्हाट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? ही है तो ही का होगा हिमसेल्फ। अगर आपका सब्जेक्ट ही है तो ही हिमसेल्फ, शी है तो हर सेल्फ, आई है तो माई सेल्फ, वो है तो अवर सेल्फ। तो ही अवेल्ड, यहाँ पर आपने हिमसेल्फ लगाना है, himself, he availed himself of the opportunity, उसने मौके से फ़ायदा उठाया। यहाँ पर himself जो है डमी ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हो रहा है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसका उर्दू में मतलब नहीं होगा। तो अवेल जब भी यूज़ होगा तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कंपलसरी होगा। तो ही अवेल्ड हिमसेल्फ, ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये सब्जेक्ट के मुताबिक ही चलता है। प्रपोजिशन हमेशा ऑफ आती है। अगर किसी फिक्रे में लगा होगा ही अवेल्ड हिमसेल्फ, अगर ऑफ नहीं है तो फिर आपने प्रपोजिशन को सही करना है। अगर कोई और आ गया, ऑन आ गया, फ्रॉम आ गया, तो फिर ऑफ। तो 2 चीज़ें ज़हन में रखनी है अवेल के साथ। एक तो प्रपोजिशन ऑफ हमेशा आती है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, 2 चीज़ें लाजमी होती हैं अवेल के वर्ड के साथ। नेक्स्ट देखें, आई एम सिक विद हिज कंपनी, मैं उसकी सोबत से तंग हूँ। सिक, सिक का मतलब जो है तंग आना, तो सिक के साथ हमेशा आएगी प्रपोजिशन ऑफ, बस। आई एम सिक ऑफ हिज कंपनी, मैं उसकी सोबत से तंग हूँ। तो 3 करेक्शन हो गई। चौथी देखें, इन द वे आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड, रास्ते में मैं एक बूढ़े आदमी से मिला। कभी भी इन द वे नहीं होता, हमेशा ऑन द वे होता है। तो यहाँ पर हमने इन द वे की बजाय ऑन द वे, और फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, ये भी जेल में रखें। ऑन द वे आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड, ही इज टॉलर देन मी। तो यहाँ पर एक टेक्निकल पॉइंट है कि देन जो है कंपैरेटिव सेंटेंस में देन के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है, फॉर एवर रूल। तो फिर मी की जगह क्या आएगा? आई। तो इस तरह आपकी ये भी करेक्शन मुकम्मल हुई। ही टॉलर देन आई नॉट मी। अक्सर मैं देखता हूँ, मतलब ये जो शॉर्ट पेपर है उसमें मी ही लिखा होता है, गलत किया होता है। तो ये ज़हन में रखें, सब्जेक्टिव केस आएगा। सब्जेक्टिव केस जो सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हो। मी ऑब्जेक्टिव केस है, इसका सब्जेक्टिव केस आई है, तो देन के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगा। डू यू नो टू कुक, क्या आप खाना पकाना जानती हैं? अब यहां पर किसी जब फन को जानने की बात हो, स्किल को, तो उसके लिए भी ये यूज है नो हाउ टू का। यहां पर नो और नो के बाद हाउ टू, ये यूज है नो हाउ टू का। अब जैसे कि देखें,
मैं गाड़ी चलाना जानता हूँ, एक स्किल है। आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार, मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ। आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो क्या आप खाना पकाना जानते हैं या जानती हैं? डू यू नो हाउ टू कुक। अगर हाउ नहीं लगाएंगे तो फिर जो गलत हो जाएगा। और यहाँ पर हाउ का मतलब कैसे नहीं लेना, ये यूज है। आगे बढ़ते हैं। ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 10 days, वो 10 दिन से बुखार में मुब्तला है। अब इसमें क्या मिस्टेक चल रही है? जिस कॉन्टिन्यूस के फिक्रे में टाइम को मेंशन किया जाए वो हमेशा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है, फॉर एवर हो। तो ये कॉन्टिन्यूस का फिक्र है, साल वो टाइम आ गया, जब टाइम आ गया तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आ गया। जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आएगा तो फिर कभी इज नहीं आएगा, तो फिर इज की जगह हमेशा हैज बीन सफरिंग। अगर ये होता यहां पर वाज पर होता तो हैड बीन आ जाना था। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का फार्मूला होता है सब्जेक्ट हैज बीन या हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के इजाफा, बाकी सारा फार्मूला वही होगा। वो 10 दिन से बुखार में मुब्तला है। ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 10 days, तो ये इसकी गलती थी। इज को हमने ड्रॉप कर दिया, इज की जगह हमने हैज़ बीन लगा दिया। आगे बढ़ते हैं। ही इज़ इल ऑफ फीवर, वो बुखार में मुब्तला है, वो बुखार से मतलब वो बीमार है। अब ही इज़ इल, इल के साथ प्रोपोजिशन विद आती है। ही इल विद फीवर, ही इज इल विद फीवर, ये इल के साथ हमेशा आएगी प्रोपोजिशन विद। ही इज इल विद फीवर। नेक्स्ट देखें। द टीचर गेव मी मच एडवाइसेस। अब ये जो एडवाइस है इसकी जमा नहीं होती, तो जब प्लूरल नहीं बनता, ये जमा नहीं होती, तो फिर आपने एस को ड्रॉप कर देना है। He gave me much advice, he gave me much advice। अगर ये ऐसे नहीं तो एक दूसरा वे भी है, वो क्या है? The teacher gave me many pieces of advice, many pieces of advice। वैसे ये जरा मुश्किल लग रहा है तो ये बेहतर है एस को ड्रॉप कर दें, तो ये भी आपका ठीक हो गया। या दूसरे लफ्ज़ों में लिख देता हूँ many pieces of, मच नहीं आएगा, many PIECES, pieces of। वैसे ये ज़रा मुश्किल लग रहा है एडवाइस, तो मच लगाएंगे तो सिर्फ आपको एस को ड्रॉप करना पड़ेगा, तो आपके 2 नंबर। दीज ऑल मैन आर पुअर, ये तमाम लोग गरीब हैं। अब इसमें क्या मिस्टेक चल रही है? ये जो दीज है ना, ये आल से, आल के बाद आएगा, आल से पहले कभी भी नहीं आ सकता। तो फिर क्या होगा? ऑल दीज मैन, दीज ऑल मैन नहीं होता, ऑल दीज मैन आर पुअर। मतलब जब आल को पहले लाएंगे तो फिर ये ए डबल एल आल, ए बड़ा कैपिटल हो जाएगा। ऑल दीज मैन, ऑल दीज मैन आर पुअर, ये सब लोग गरीब हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो हमारा लेक्चर है करेक्शन के हवाले से वो आपके कंट्रोल में आ गया होगा। अब आपने इसमें से जो है ना, जो आपको 100% श्योर है, क्योंकि कुछ में कंफ्यूजन थी, तो जो आपको पता है कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, यानी कि जिसमें जो टेक्निक्स आ रही होती हैं, फार्मूले से यही नहीं होते, उन्हीं को ही आपने पकड़ना है। तो इंशाल्लाह आपके 10 नंबर पक्के होंगे। और पेपर एग्जामिनर जो है ना, वो मोस्टली पहली 5 को ही देख रहा होता है। अगर आप कहते हैं मुझे तो सारी आती है, मैं सारी कर दूँ, तो नंबर उसने पहली 5 के मुताबिक ही देनी है। हाँ, अगर पहले 5 में से कोई गलती होती है तो वो फिर उसी की मर्जी है कि वो पहली को गलत करके आगे छठी जो आपने की है तो वो उसके नंबर दे दे, मगर ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, बाकी वो पहली 5 को देखते हैं, उसके मुताबिक जो है वो देते हैं नंबर। तो कोशिश करें कि अगर आपको सारी भी आती हैं तो सारी में भी आपने यही देखना है कि जिसमें आपको रत्ती भर भी डाउट नहीं है वही करनी है, बाकी नहीं करनी। तो टेक केयर, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।